हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर से। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे कोण होगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का औनवन यानी कि जड़ का औनवन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे चित्र ड्रॉ करना होगा। अगर आप लोग अच्छे से सही सही चित्र ड्रॉ कर लेंगे तो आराम से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप लोग चित्र ड्रॉ करने में ही गलती कर देते हैं तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का। तो सबसे पहले आप लोग को दिमाग में ये सोचना होगा कि सबसे पहले भवन ऊंचा होगा कि केबल टावर ऊंचा होगा। तो हमको तो जहां तक ये दिमाग में है कि भवन जो होगा वो छोटा होगा और केबल टावर थोड़ा सा ऊंचा होगा, यानी कि 7 मीटर ऊंचे भवन दिया गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक हम लोग 7 मीटर यहां मान लेते हैं, ये आपका 7 मीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या, 7 मीटर है। और क्या है, भवन है, लिख लेंगे क्या यहाँ पे, भवन। 7 मीटर भवन, और इसको देते हैं ए, नाम देते हैं ए बी। ठीक है, करा 7 मीटर भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर। तो देखिए, शिखर ये है इसका, तो इसका आगे तो यहां मान लेते हैं, थोड़ा सा यहां देखिए, मान लेते हैं कि यहां पे आपका एक और होगा, वह केबल टावर होगा। क्या होगा, केबल टावर होगा। ये मान लेते हैं केबल टावर है, और यहां से इसको थोड़ा सा हम यहां मिला देते हैं। क्या हुआ, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से इसका शिखर है, ये इसका मान लेते शिखर है टावर का, कितना है आपका, ये यहां से 60 डिग्री। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन दे देंगे अपने मन से, इसको मिला देंगे, और ये क्या है, ये 60 डिग्री बना हुआ है। ये शिखर है, क्या ये टावर है, क्या है ये टावर है, ये आपका टावर है। और ये 60 मीटर दिया गया है, 60 डिग्री। और कह रहा है कि इसके पाद का औनमन कोण 45 डिग्री, यानी कि शिखर का जो यहां से हम बनाए हैं, ये आपका भवन, भवन के शिखर से औनवन यानी टावर का औनवन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी ऊपर से देखा जा रहा है तो यानी ये 45 डिग्री यहां हो रहा है, ये 45 डिग्री हो रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एकांतर कोण से ये हो जाएगा। तो कह रहा है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा देखिए, मान लेते हैं टावर की ऊंचाई आपका h है। क्या है, h, इसको हम लोग h मान लेते हैं, पूरे को h मान लेते हैं, पूरे को h, यहां से यहां तक h मान लेते हैं। इसको a भी माने तो इसको c, और इसको d, और इसको हम e मान ले रहे हैं। इतना मान लेंगे। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यानी कि CD की लंबाई भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। इसको हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको हम लोग x मानते हैं, इसको x, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होगा आपस में। तो यहां लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, और लिखेंगे क्या कि माना, माना टावर क्या है, सीई, टावर सीई की ऊंचाई, सीई की ऊंचाई h मीटर है। क्या है, h मीटर है। और क्या माने हैं, BC की लंबाई x मीटर माने हैं। लिखेंगे तथा, तथा BC की लंबाई, BC की लंबाई x मीटर है, BC की लंबाई x मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं इस त्रिभुज से। देखिए, ये आपका दिया 45 डिग्री, ये इस 45 डिग्री से अगर यहां से देखें तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, तो हम यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से अगर हम ले लेते हैं tan थीटा,
टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है ए बी, तो ए बी बटे ये आधार क्या है बी सी, बी सी, तो टेन थीटा, तो टेन तो आपका रहेगा ही, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 45 यानी कि 45 डिग्री बराबर ए बी का मान जो है 7 यानी कि 7 मीटर भर देंगे, और बीसी हम x माने हैं तो यहाँ पे x निकल जाएगा। अब देखिए 45 डिग्री का मान हमारे पास क्या होता है 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, इक्वल टू 7 बटे x, यानी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि 10 45 डिग्री इक्वल टू आपका 1, ठीक है। अब यहाँ बट्टा 1 मान लेंगे और x इक्वल टू तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x इक्वल टू आपका 7 मीटर हो जाएगा, यहां से आपका x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल गया यहां से। अब देखिए क्या करेंगे, जब आपका x ये 7 हो जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 7, ध्यान रहे। अब देखिए चित्र में थोड़ा सा, ये 7 ये भी 7 ये भी 7 और ये भी 7, अब इसको हम मान लेते हैं क्या y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग y मान लेते हैं y, तो ed लिख लेंगे, माना ed, यहां लिख लेते हैं कि माना ed या de बराबर y मीटर। अब हम क्या करें, देखिए हमारे पास इतना मान निकल चुका है 7 निकल चुका है, हमको अगर y का मान निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ADE से लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADE से, त्रिभुज AED से, देखिए AED से अगर हम ले ले 10 60 तो लंब बटे आधार लिख लेंगे क्या 10 60, लिखेंगे क्या 10 थीटा बराबर, तो लंब क्या है आपका DE और आधार क्या हो जाएगा आपका AD, तो 10 थीटा, तो 10 और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बराबर DE देखिए तो आपका y माने हैं और AD का मान हमको x यानी x क्या है 7 मीटर पहले से निकल चुका है। अब देखिए 10 60 डिग्री का मान भर देंगे, तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका अंडर रूट में 3 इक्वल टू y बटे ये 7, यहाँ ब्रैकेट लगा लिखेंगे क्या, चूंकि 10 60 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 3, यहां से बटा 1 मानेंगे तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 7 अंडर रूट में 3 यहां से, और ये इसको हम लिख लेंगे क्या मीटर में, तो यहां से आपका y का मान निकल गया। हमको देखिए x और y का मान निकल गया, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग जो माने हैं देखिएगा यहाँ पे जो टावर की आपका ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई क्या है आपका CE, यह क्या है CE है, CE पूरा है, तो हमको CE बराबर क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई CE है। अब देखिए CE किससे बना है, CE बना है CD प्लस ED से, क्या बना है CD प्लस DE से या ED से, तो CD का मान कितना है 7 मीटर, तो यहाँ 7 भर देंगे, अब प्लस DE का मान कितना है, DE का मान आपका निकाले हैं देखिए y का मान कितना निकला है आपका, यहाँ देखिए 7 अंडर रूट 3, तो भर देंगे क्या 7 अंडर रूट में आपका 3। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम लोग 7 अगर कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 7 1 प्लस अंडर रूट 3, अगर क्वेश्चन में अंडर रूट 3 का मान दिया है तो आप लोग यहां भर देंगे, नहीं दिया गया तो यही आपका इतना मीटर क्या हो जाएगा, ये h है, ये h है और ये h है टावर की ऊंचाई, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में कुछ कमी है और कुछ भी अगर गलती हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस गलती को सुधारूंगा, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।